नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 6 के एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर को अध्ययन करेंगे, जो कि पहला चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ठीक है, क्या नाम है? भोजन के घटक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर बात करें तो प्रत्येक व्यंजन जो है, व्यंजन मतलब खाने वाले पदार्थ की बात यहाँ कर रहे हैं, जो एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो हमारे भोजन जो होते हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? या तो उसके जंतु होते हैं स्रोत, या तो पादप स्रोत होते हैं, जैसे कि चावल, मक्का वगैरह, यह पादप का स्रोत है। और अगर दूध की बात करें तो यह जंतु स्रोत हो जाएंगे, क्योंकि दूध हमें जानवर से ही मिलता है। मीट हो गया, मांस हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? जंतु स्रोत है। अंडा क्या है? जंतु स्रोत है। ठीक है, तो इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक कुछ घटक मौजूद होते हैं। इन घटकों को हम लोग पोषक कहते हैं। इन घटकों को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में अगर बात करें, इसमें क्या क्या होता है, अगला पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे खाद्य पदार्थों में जो है, हमारे खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण भी पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे भोजन में रुक्षांश भी पाया जाता है। ठीक है, और जल भी पाया जाता है। ठीक है, जिनकी हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे खाद्य पदार्थों का परीक्षण कैसे करते हैं। तो खाद्य पदार्थों का परीक्षण कुछ साधारण विधियों के द्वारा हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री में या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक उपस्थित होते हैं। यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन परीक्षणों के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा के विलयनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन विलयनों के बनाने के लिए सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है आयोडीन का विलयन। तो आयोडीन का तनु विलयन कैसे बनाएंगे हम लोग, यह देख लेते हैं। तो सबसे पहले जल लेंगे, जल से आधी भरी परख नली लेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला देंगे, तो यह क्या बन जाएगा? आयोडीन के तनु विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए। कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना होगा, और यह लेने के बाद घोल तैयार हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कास्टिक सोडा का विलयन को तैयार करना। ठीक है, सबसे पहले इसमें 100 ml जल लेंगे,
ठीक है, और इसके साथ 10 ग्राम कास्टिक सोडा को घोल देंगे। ठीक है, तो यह विलयन तैयार हो जाएगा। कौन सा विलयन तैयार होगा? तो कास्टिक सोडा का विलयन तैयार हो जाएगा। अब हम लोग खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे और बना होगा, और उस पर तनु जो है आयोडीन का विलयन जो है 2 से 3 बूंद डालना होगा। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए तो यह दर्शाता है कि यह जो है खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। फिर से समझ लेते हैं हम लोग, क्या बोले हम? परीक्षण के लिए सबसे पहले खाद्य पदार्थ को लेना होगा। ठीक है, और उस पर तनु आयोडीन का विलयन जो है 2 से 3 बूंद डालना होगा। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए, अगर खाद्य पदार्थ का रंग बदल करके नीला या काला हो जाए तो यह दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। मंड को अगर हम बात करें, मंड को तो स्टार्च को बोला जाता है। ठीक है, स्टार्च को मंड बोला जाता है। और एक नोट ऊपर में दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे जो भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा। हमारे भोजन में पाए जाने वाला जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर में, यह मंड या तथा शर्करा के रूप में होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए सबसे पहले खाद्य पदार्थ को लेना है और उसको पेस्ट बना लेना है। ठीक है, और पुनः बनाए गए पेस्ट में 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन को डालना है। ठीक है, यदि खाद्य पदार्थ का रंग जो है यह बैंगनी हो जाए तो यह दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। ठीक है, क्या अगर प्रोटीन का परीक्षण करना है तो सबसे पहले खाद्य पदार्थ को लेना होगा, और खाद्य पदार्थ को सबसे पहले पेस्ट बना ले आप, और उस पेस्ट में 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालें और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालें। विलयन का जो रंग है अगर ये बदल करके बैंगनी हो जाए तो यह दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं वसा का परीक्षण कैसे करेंगे। तो वसा का परीक्षण अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में लेना है। ठीक है, और कागज़ में ले करके उसको कूटना है। अब कूटना इस तरह से नहीं है कि कागज़ फट जाए। ठीक है, तो उसको सही तरीक़ा से कूटना है। यदि कागज़ पर तेल या धब्बा दिखाई दे तो समझना है कि उस खाद्य पदार्थ में, जिस खाद्य पदार्थ को हम लोग कागज़ में लिए थे, उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। तो यह बहुत आसान है वसा को परीक्षण करना। आप जो वसा वाले चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि तोरी वगैरह भी अगर लेकर कागज़ में कूटिएगा तो उसमें से तेल या उसका धब्बा ज़रूर दिखाई देगा। तो तेल वो जो है ना, वो सरसों का जो वो बीज है उससे ज़रूर दिखाई देगा। तो उसमें क्या है, सरसों के बीज में वसा उपस्थित है, यह दर्शाता है कि सरसों का बीज में वसा की उपस्थिति होता है।
ठीक है। और अन्य भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वसा उपस्थित होता है, आप परीक्षण कर सकते हैं घर पे। अब अगला पॉइंट जो है हम लोगों को अध्ययन करना है कि विभिन्न पोषक हमारे लिए क्या करते हैं तथा उनके स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करना है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें हम, तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा को प्रदान करता है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो शकरकंद, ठीक है, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया इत्यादि, बाजरा भी है इत्यादि। यह जो है कार्बोहाइड्रेट के क्या है, स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो ऊर्जा को देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वसा का परीक्षण। ठीक है, तो वसा जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को जो है ना ऊर्जा प्रदान ही करता है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करता है और वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करता है। ठीक है, वसा के अगर स्रोत की बात करें तो इसमें दो हैं, एक तो पादप स्रोत हैं और एक तो जंतु स्रोत हैं। ठीक है, और वसा के अगर पादप स्रोत की अगर बात करें तो मुख्य रूप से मूंगफली, तिल हो गया, सरसों हो गई, नारियल हो गया, सरसों या बादाम इत्यादि जो है ना, यह जो क्या है वसा के स्रोत हैं, क्या पादप स्रोत हैं। अगर जंतु स्रोत की बात करें तो मुख्य रूप से जैसे कि घी, यह घी जो है किससे प्राप्त होता है, गाय या भैंस वगैरह से। ठीक है, हमको घी की प्राप्ति होती है, दूध से, दही से क्या निकलता है, मक्खन से घी की प्राप्ति होती है। तो यह जंतु स्रोत है घी। मांस हो गया, दूध भी क्या है, हमारे जंतु स्रोत हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे कि घी क्या है, जंतु स्रोत है या पादप स्रोत है, तो क्या है, यह जंतु स्रोत है। मक्खन की बात करें तो जंतु स्रोत है, मछली हो गई जंतु स्रोत है, अंडा हो गया, क्रीम हो गया इत्यादि की बात करें तो वसा के जो है ना यह जंतु स्रोत में आते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं और इनका स्रोत क्या है। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक, ठीक है, अति आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को वृद्धि तथा स्वास्थ्य को प्रदान करता है। इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई है, कहीं पूछ देगा कि शरीर वर्धक भोजन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शरीर वर्धक भोजन जो है यह प्रोटीन को कहा जाता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ए वाला है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि समान कार्बोहाइड्रेट और वसा, अगर मान लीजिए कि 5 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और 5 ग्राम वसा लेते हैं और उसका सेवन करते हैं तो सबसे अधिक जो ऊर्जा की प्राप्ति होता है यह जो है किससे प्राप्त होगा, तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होता है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। तो वही दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में सबसे अधिक वसा से ऊर्जा मिलता है, यही दोनों समान मात्रा में हो। यदि जो है दोनों जो है क्या है, समान मात्रा में हो तो यह दोनों से सबसे अधिक किससे मिलेगा ऊर्जा, तो वसा से मिलेगा। बहुत ही वीवीआई है, इसको वीवीआई भी कह सकते हैं, वीवीआई। ठीक है, ये वीवीआई है, इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ ही देता है।
ठीक है, तो आज के लिए दोस्त इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगला वीडियो मिलेगा। तो धन्यवाद।